इस वक्त लखनऊ से है, जहां कपिल सिब्बल ने निर्दलीय नामांकन भरा है राज्यसभा के लिए। आपको बता दें, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। सपा के उम्मीदवार नहीं बने हैं कपिल सिब्बल। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कपिल सिब्बल सपा के साथ हैं और सपा की तरफ से ही नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कपिल सिब्बल निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं और उन्होंने अपना नामांकन किया है। कपिल सिब्बल को सपा का समर्थन मिला हुआ है। तो बता दें आपको, कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि कपिल सिब्बल बार बार कांग्रेस के विरोध में अपने बयान देते आ रहे हैं, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कपिल सिब्बल कम से कम राज्यसभा में, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो दोबारा वो नामांकन कांग्रेस से तो नहीं भरेंगे, कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। इस तरह की भी खबरें थी। हालांकि कपिल सिब्बल ने यह भी साफ किया कि 16 मई को ही वो कांग्रेस से बाय बोल चुके हैं, यानी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं और अब वो साइकिल पर सवार हुए हैं। लेकिन निर्दलीय उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, सपा का समर्थन उनको मिला हुआ है, ये कहना है। ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कपिल सिब्बल ने साफ कर दिया कि 16 तारीख को ही वो कांग्रेस से विदा ले चुके हैं। अशफाक बने हुए हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, जो हमें इस खबर को लेकर और भी जानकारी देंगे। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे अशफाक कि सपा के साथ जाएंगे कपिल सिब्बल, क्योंकि जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, वो लगभग जब भी बयान देते थे तो कांग्रेस को एक सीख देने की कोशिश करते थे। लेकिन उसके बाद जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दोबारा कांग्रेस उन्हें राज्यसभा अपनी तरफ से भेजेगी, और उत्तर प्रदेश से तो मुमकिन भी नहीं है क्योंकि उनके पास विधायक भी नहीं है। अब ऐसे में सपा के साथ सपा की तरफ से नामांकन न दाखिल कराते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कपिल सिब्बल राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं और सपा का समर्थन उन्हें मिल रहा है। तो क्या जिस एक सीट को लेकर ये लड़ाई चल रही थी, वो एक सीट यही होगी? आपको लगता है कि कुछ और हो सकता है? देखिए, एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने बलबूते, यानी अपने गठबंधन के बलबूते 3 जो है राज्यसभा सांसद को भेज सकती है। जी। उनमें अब एक सीट जो है कपिल सिब्बल, जो कि निर्दलीय जो है जिन्होंने नामांकन किया है, हाँ। उनको जो है समर्थन का ऐलान किया। खुद अखिलेश यादव पहुंचे नामांकन में। कपिल सिब्बल की कांग्रेस से नाराजगी काफी दिनों पुरानी थी। टीम 23 में के वो भी बड़े सक्रिय सदस्य थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद, पी चिदंबरम, तमाम नेता थे। कई नेता मान गए, लेकिन कपिल सिब्बल मानने वाले नहीं थे। तीसरी चीज यह है कि अभी जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, अगर पूरे देश की बात करें तो कांग्रेस 10 लोगों को अलग अलग प्रदेशों से राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन इसमें बड़ी लंबी लाइन है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ से वो 2 लोगों को भेज सकती है, बाकी कई राज्य हैं जहां से वो एक एक लोगों को भेज सकती है। कपिल सिब्बल का नाम कहीं से कांग्रेस की लिस्ट में नहीं था। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, चूंकि वो इससे पहले यूपी से भेजे गए थे राज्यसभा के लिए, तो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा, तो उन्होंने रास्ता चुना। कपिल सिब्बल भी जो है दरअसल वो वकील है, और अभी आजम खां के मामले में उन्होंने बहुत जबरदस्त पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट में आजम खां को जमानत उन्होंने दिलाई है। और मैं आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दूं कि कपिल सिब्बल को 3 अलग अलग राज्यों की पार्टियां राज्यसभा में भेजने के लिए आतुर थी। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, बिहार से राजद और झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि सत्ता में है। दरअसल इन तीनों पार्टियों का अगर आप देखें तो चाहे वो आजम खां के खिलाफ केस चल रहा हो, बिहार में राजद है, लालू प्रसाद यादव का केस चल रहा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां उनको राज्यसभा भेज के उसके बदले में शायद ये चाह रही थी कि कानूनी तौर पर जो कपिल सिब्बल उनकी सहायता करें। कपिल सिब्बल ने फिलहाल कांग्रेस से 16 तारीख को इस्तीफा दिया। मंजूर हुआ नहीं हुआ, इसकी जानकारी कोई भी कांग्रेस का नेता, प्रवक्ता या जो बड़ा जो नेता है वो देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस से जो है वो हट चुके हैं, निर्दलीय रूप में जो है वो नामांकन कर चुके हैं। जी पारुल। बिल्कुल, यानी कपिल सिब्बल वो शख्स हैं जिन्हें तमाम पार्टियां हाथों हाथ लेना चाहती हैं, लेकिन जिस पार्टी में वो हैं वो पार्टी उन्हें वो वर्चस्व या वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। ये अपने आप में कांग्रेस की भी सोच को दर्शाता है, कांग्रेस के जो स्ट्रैटेजी है या उनकी रणनीति या राजनीतिक समझ है उसको भी समझाता है। और अगर यही हाल है तो ये तो उत्तर प्रदेश है, बाकी राज्यों में भी अगर यही सोच के साथ चले तो कपिल सिब्बल जैसे शख्स को खोना कांग्रेस के लिए आपको लगता है बड़ा नुकसान है, और ये बाकी राज्यों में भी नुकसान हो सकता है? देखिए, कपिल सिब्बल एक बड़ा नाम है, बड़े चेहरे हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, जी। बड़े वकील हैं, कई केसेस वो लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की रणनीति, अगर वो युवाओं के लिए बड़े नेताओं की कुर्बानी दे रही, तो युवा भी, हार्दिक पटेल जैसा युवा भी उनका साथ छोड़कर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान फिलहाल जो है समझ नहीं पा रहा है। मुझे ये लगता है कि वो किस तरह के फैसले ले। सीनियर नेताओं को वो मौका नहीं दे रहे हैं, युवा उनसे नाराज बताए जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है। कपिल सिब्बल जैसे नेता जो कि लगातार कांग्रेस ने भी उन्हें राज्यसभा भेजा, कैबिनेट मंत्री बताया, अब नाराज बताए जा रहे हैं, का पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस हाईकमान को अब ये सोचना पड़ेगा कि कहां उनकी रणनीति में चूक है, कहां उनकी राजनीति में चूक है, कहां उनके फैसले में चूक है, क्या उस पर वो पुनर्विचार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय मानिए कि कांग्रेस में कपिल सिब्बल अगर चले जाते हैं तो एक बड़ा नुकसान होगा, और हो सकता है इसके बाद कई और नेता भी पार्टी छोड़ दें। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि निर्दलीय उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और सपा का समर्थन उन्हें है, तो क्या जो नंबर्स के हिसाब से हम देखें, अंक गणित बताता है कि कपिल सिब्बल इस जंग में जीतेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। अगर चुनाव हो तो 3 सीटें सीधे सीधे सपा को मिलती हुई दिख रही हैं, 7 सीटें बीजेपी को सीधे सीधे मिलती हुई दिख रही हैं। 8वीं सीट की जो है, एक सीट की जो लड़ाई है वो सपा और भाजपा के बीच है। असल में राज्यसभा का चुनाव विधायकों के वोटों से होता है। 32 से 33 वोट एक राज्यसभा के लिए चाहिए होता है। उस गिनती के हिसाब से 3 आराम से कैंडिडेट सपा के निकल जाएंगे, और जिन नामों पर चर्चा चल रही है, कपिल सिब्बल फाइनल हो चुका, डिंपल यादव और जावेद अली खान के नाम की चर्चा हो रही है। 1-2 नाम और हैं जो पूर्व आईएएस अफसर हैं, एक जो है आलोक रंजन, उनके नाम की चर्चा हो रही है। 1-2 नाम और चर्चा हो रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2 नाम डिंपल यादव और जावेद अली का भी तकरीबन फाइनल हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि लड़ाई जो है चौथी सीट के लिए होगी। अगर सपा और भाजपा दोनों उस पर उम्मीदवार उतारती है तो गिनती जो है प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता के आधार पर होगी, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो सपा को उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन फिलहाल कपिल सिब्बल पहले उम्मीदवार है, इसलिए उनकी सीट सुरक्षित है, और सपा की तरफ से वो फाइनल कैंडिडेट है। सपा ने समर्थन किया, खुद अखिलेश यादव से वो मिलने पार्टी कार्यालय पहुंचे, अखिलेश यादव के साथ वो विधानसभा पहुंचे। नामांकन के वक्त तमाम नेता, रामगोपाल यादव जो कि महासचिव है पार्टी के, और दूसरे जो विधायक वहां मौजूद थे, भारी भीड़ थी विधानसभा के अंदर, आपने विजुअल देखा होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी जो है जीत तकरीबन तय है, और वो जो है राज्यसभा पहुंचेंगे। ये अलग बात है कि वो निर्दलीय जा रहे हैं, उसमें सपा का कितना पक्ष उठाएंगे, उत्तर प्रदेश की कितनी बात करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी, एक सवाल और अशफाक की, सपा से उनको समर्थन मिल रहा है, और सपा के लिए जाहिर सी बात है आने वाले समय में इलेक्शन टाइम पर भी, और किसी भी कोई भी रणनीतिक उनकी एडवाइस हो, उनका सोचना हो, या कानूनी तौर पर किसी तरह से उनकी समझाइश हो, कितना फायदा सपा उनका ले सकती है, या कितना फायदा सपा को दे सकते हैं अपने जुड़ने के बाद? देखिए, एक तो कानूनी पहलू की अगर हम बात करें तो वो आजम खान का केस देख रहे हैं, और दूसरे कई केसेस में भी वो इन्वॉल्व रहे हैं, वो खड़े होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, और कहा यह जा रहा है कि उनकी वजह से ये आजम खान को जो 89 मामले उन जी। चलिए अशफाक, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अशफाक हमें जानकारी दे रहे थे किस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कपिल सिब्बल अब राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, लेकिन सपा का समर्थन उन्हें मिला है। तो जाहिर सी बात है राज्यसभा में सपा के समर्थन के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कपिल सिब्बल ने नामांकन दाखिल कर दिया है, और इसके अलावा आपको बता दें किस तरह से वो सहायक भी होने वाले हैं। अशफाक हमें ये भी जानकारी दे रहे थे कि बड़ा दिलचस्प है कि न केवल सपा बल्कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो पार्टीज हैं वो चाहती थी कि कपिल सिब्बल उनकी तरफ से राज्यसभा में जाएं, लेकिन कांग्रेस भी चाहती, तो दूसरे उनके जो स्टेट्स है जहां पर उनके एमएलए ज्यादा है वहां से उन्हें एमएलए माफ कीजिए राज्यसभा सांसद बनाकर भेज सकती थी, लेकिन बार बार जो उनकी सीख या समझाइश वो कांग्रेस को देते रहे हैं। G23 में उनका नाम रहा है, और इसलिए कांग्रेस के तमाम G23 के नेता जरूर समझ गए, लेकिन कपिल सिब्बल इस मामले में अपना एक रुख जो है वो अख्तियार करके बैठे हुए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा के लिए आगे नहीं बढ़ाया। अब सपा की तरफ से या सपा के समर्थन के साथ वो राज्यसभा में जा रहे हैं। इसी दौरान कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मेरी राज्यसभा में आवाज़ उठती थी, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, आपको मालूम है। तभी हम अपनी आवाज़ उठाते थे, और अब अभी अगले 6 सालों में भी उठाते।